बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पठिजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन। पहली बात तो ये मेरे पास आई कि थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है। तो पहले हम समझते हैं कि थर्मल क्या मतलब क्या होता है। तो थर्मल का मतलब होता है मेरे पास हीट, गर्म करना किसी चीज को, दैट इज द मेन रोल ऑफ थर्मल। एक्सपेंशन का मतलब एक्सपैंड होना, एक्सपेंशन का मतलब एक्सपैंड होना, टू एक्सपैंड। जब मैं थर्मल एक्सपेंशन की बात करूं तो इसका मतलब क्या है, मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, उसको मैंने हीट करना स्टार्ट किया। मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट को मैंने हीट करना स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। मतलब हीट करने से वो ऑब्जेक्ट कितना एक्सपैंड हुआ, कितने उसके मॉलिक्यूल दूर दूर गए, कितना वो एक्सपैंड हुआ, उसके मॉलिक्यूल्स कितने दूर दूर गए, दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन में तीन बातें आती हैं। थर्मल एक्सपेंशन में तीन चीजें आती हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। नंबर वन मेरे पास आती है एक्सपेंशन, दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। नंबर वन लीनियर एक्सपेंशन। अब लीनियर का क्या मतलब, मैंने एक आयरन की रोड ली, मेटल है आयरन, मैंने इसको मेटल को क्या करना स्टार्ट किया, हीट। Whenever I heat up the metal, length of a metal increases. जीडी मेरे को लेंथ है, इसकी क्या हो जाएगी लेंथ, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी इंक्रीज। इसकी लेंथ इंक्रीज हुई तो क्या हुई, एक्सपेंशन हुई। एक्सपेंशन कौन सी हुई, लीनियर। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि किसी भी मेटल को मैंने हीट किया, उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई तो उसको मैंने क्या बोल दिया, लीनियर एक्सपेंशन। नंबर टू मेरे पास आता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। नंबर टू मेरे पास एक्सपेंशन आता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। मतलब किसी चीज का एरिया इंक्रीज होना, किसी चीज का एरिया इंक्रीज होना, उसे हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बलून है, मैंने बलून में हवा भर दी, उसका एरिया बढ़ गया। सेम अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहा हूं, उसका एरिया इंक्रीज हो रहा है, उसका एरिया बढ़ रहा है, मतलब एक्सपैंड हो रहा है। तो अगर मैं उस एरिया को इंक्रीज करने की बात करूं तो उस तरह की होने वाली एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इट इज नोन एज सुपरफिशियल एक्सपेंशन। नेक्स्ट कम टू थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या आया, क्यूबिकल एक्सपेंशन। थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या आया, इट इज कॉल्ड अ क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या होती है, मेरे पास कोई वॉल्यूम का इंक्रीज होना, इंक्रीज इन वॉल्यूम। इंक्रीज होना किसका, इंक्रीज होना वॉल्यूम का, दैट इज नोन एज मेरे पास आता है क्यूबिकल एक्सपेंशन। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। जो टाइप्स एक्सपेंशन की हीट करने पे थर्मली क्या हो, इंक्रीज हो। अगर लेंथ इंक्रीज हो इट इज कॉल्ड लीनियर, अगर एरिया इंक्रीज हो इट इज कॉल्ड सुपरफिशियल, अगर मेरे पास उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो, अगर मेरे पास उसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंक्रीज हो तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन, उसे हम बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि थर्मल एक्सपेंशन किन किन ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। देखो मेरे पास तीन स्टेट्स ऑफ मैटर अवेलेबल है। नंबर वन मेरे पास क्या अवेलेबल है, सॉलिड। नंबर टू मेरे पास क्या अवेलेबल है, लिक्विड। एंड नंबर थ्री मेरे पास क्या अवेलेबल है, गैस। अगर मैं बात करूं गैसेस की, सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किस में होगी, गैसेस में। सबसे कम एक्सपेंशन किस में होगी, सॉलिड में। क्यों, क्योंकि देखो मान लो मैंने 50 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री सेल्सियस पर इन तीनों को हीट किया तो हवा में जो गैसेस हैं वो जल्दी हीट अप होंगी, लिक्विड थोड़े से कम हीट अप होंगे। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। उसके बाद मेरे पास आता है सॉलिड।
सॉलिड का मेरे पास सबसे कम होता है थर्मल एक्सपेंशन, मतलब सॉलिड्स हीट करने पे बहुत कम एक्सपैंड होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस, एज कंपेयर टू लिक्विड्स। अब हम बात करने वाले हैं लिक्विड्स की। लिक्विड में हम बात करते हैं वाटर की। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर का मेरे पास एक एक्सेप्शन आती है, उस एक्सेप्शन को बोला जाता है अनोमलस बिहेवियर। अनोमलस बिहेवियर, हाँ जी। अब अनोमलस बिहेवियर वाटर शो करता है। अनोमलस बिहेवियर वाटर क्यों शो करता है, इसका क्या मतलब है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात ध्यान से। अब अगर मैं अनोमलस बिहेवियर का बात करूं तो इसका मतलब है कि उसका बिहेवियर जो है बाकी लिक्विड्स के कंपैरिजन में अलग है। वाटर का जो मेरे पास बिहेवियर है थर्मल एक्सपेंशन का वो अलग है, वो नॉर्मल नहीं है, अलग है। तो इसके हम कैसे समझते हैं, ये देखो मेरे पास, मान लो मेरे पास वाटर है दोनों साइड पे। इस वाटर का मेरे पास टेम्परेचर है 0 डिग्री, मतलब ये बर्फ है। इसका वाटर का टेम्परेचर मेरे पास है 12 डिग्री, मतलब ये वाटर में एग्जिस्ट करता है, राइट। अब अगर ध्यान से सुनो, अगर मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया, अगर मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया तो 0 डिग्री टेम्परेचर तो इसका खुद का है। जब मैंने इसको हीट किया तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। जब मैं बात करूं 0 to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की, जब मैं बात करूं 0 to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की, हमें ये पता है कि जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं, लिक्विड क्या करता है, एक्सपैंड। जब वाटर को गर्म किया जाता है, वाटर के क्या बनते हैं, वेपर्स। जब सेम मैंने 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है उसको मैंने हीट करा तो वाटर क्या होना चाहिए, वाटर एक्सपैंड होना चाहिए था। वाटर को क्या होना चाहिए था, एक्सपैंड, बट ये एक्सपैंड नहीं करता। ये क्या करता है, वाटर क्या करता है मेरे पास, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करता, ये करता। इसीलिए वाटर का क्या है, अनोमलस बिहेवियर। इसीलिए वाटर की एक्सेप्शन आती है इसमें। अब मेरे पास वाटर है 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। अब इस वाटर को मैंने और ज्यादा ठंडा किया, और ज्यादा कूल किया। जब ये मेरे पास 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक आएगा। अब यहाँ पर तो मेरे पास 0 था, 0 से बढ़ना स्टार्ट हुआ, क्यों, मैंने हीट करी। इसलिए ये क्या शो करेगा, एक्सपेंशन नहीं शो करेगा। क्या शो करेगा मेरे पास, ये कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। अब जब मैंने वाटर को कूल करना स्टार्ट किया, जब मैंने वाटर को कूल करना स्टार्ट किया तो मेरे पास कूल करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसके मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। अब यही एक्सेप्शन इसमें आनी है। जब मैंने ठंडा करना स्टार्ट किया वाटर को तो सेम ये क्या होना चाहिए था मेरे पास, कॉन्ट्रैक्ट। ये मेरे पास क्या होना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट, बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ये क्या होता है, एक्सपैंड। यहाँ पर ये क्या होता है, एक्सपैंड। इसीलिए वाटर का क्या बिहेवियर है, अनोमलस बिहेवियर है। अब अनोमलस बिहेवियर क्यों है वो बात की बात है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं होप्स मेथड, जो ये बताता है कि वाटर का क्या है, अनोमलस बिहेवियर। अब जो हमने पढ़ा है कि वाटर का अनोमलस बिहेवियर है, उसे होप्स नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड करने की कोशिश की 1805 में। 1805 में होप्स नाम के साइंटिस्ट ने इन्वेंशन स्टार्ट करी, एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। उस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया, होप्स मेथड। उसने क्या, क्यों ये एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि वो फाइंड करना चाहता था कि इस अनोमलस बिहेवियर का रीजन क्या है कि वाटर मेरे पास 0 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और टेम्परेचर 4 डिग्री से 0 डिग्री करने पर वो क्या करता है, एक्सपैंड।
दैट इज द लॉन्गेस्ट बिहेवियर, है ना। अब उसने क्या किया, उसने एक मेटालिक सिलेंडर लिया, उसने मेटालिक सिलेंडर में वाटर फिल किया, ये वाटर है, उसने दो थर्मोमीटर लगा लिए T1 और T2, सेंटर में उसने क्या रख दिया, आइस का एक स्फीयर रख दिया जिसको नाम दिया उसने ट्रफ। अब क्या किया उसने, थर्मोमीटर लगा दिए, थर्मोमीटर 2 है, 1 है। अब वाटर का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर ले लो, रूम टेम्परेचर, जैसे कि ठंड है आजकल, है ना, तो अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस का है टुडे का, है ना। तो आज टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस का है। तो जब टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस में है तो उसने क्या किया, देखते हैं। हाँ जी, पहले जब ये ठंडा करेगा, क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल रूम का टेम्परेचर है, इसका टोटल 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जब ये ट्रफ अपने नजदीक एरिया में पानी को ठंडा करना स्टार्ट करेगा, जब ये ट्रफ नजदीक एरिया में पानी को ठंडा करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है, जो नीचे वाला पानी है गर्म पानी वो ऊपर आएगा, जो ठंडा पानी इस ट्रफ की वजह से हुआ है वो ठंडा पानी नीचे आएगा, है ना। तो ये नीचे आता जाएगा, ये ऊपर जाता जाएगा। दिस बिहेवियर इज नोटेड बाय थर्मोमीटर T2। ये थर्मोमीटर T2 के द्वारा क्या होएगा, इस बिहेवियर को बताया जाएगा कि टेम्परेचर पहले कितना था, 12 डिग्री। अब इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। क्यों होगा, क्योंकि ठंडा पानी नीचे आएगा, जो नॉर्मल रूम का टेम्परेचर मतलब कि थोड़ा सा गर्म पानी है वो क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसका बिहेवियर क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। अब अगर मैं एक ग्राफ की फॉर्मेशन करना चाहूं, अगर मैं एक ग्राफ की फॉर्मेशन करना चाहूं, अब मैं ग्राफ प्लॉट करूं टेम्परेचर और टाइम में, अब मैं ग्राफ प्लॉट करूं टेम्परेचर वर्सेस टाइम में, तो इसका बिहेवियर क्या रहेगा, देखो। हाँ जी, जब मेरे पास नॉर्मल था तो टेम्परेचर वाटर का कितना था मेरे पास, यहाँ अप्रोक्सीमेट 12 ले लो, ठीक है, 12, ये 10, 8 जो भी लेना ले सकते हो, है ना। अब जब टाइम के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, जब टाइम धीरे धीरे बीतता जाएगा तो टेम्परेचर जो थर्मोमीटर T2 लगा है वो साथ के साथ नोट करेगा। जब वो नोट करेगा तो उसने क्या पाया कि पहले मेरे पास टेम्परेचर था वो 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या करेगा, डिक्रीज, हमने अभी पढ़ा है, यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट यहाँ तक बनेगा 4 डिग्री। अब उसके बाद जब मेरे पास ये हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर स्टेडी हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, कहाँ, 4 डिग्री सेल्सियस तक। उसका जो मेरे पास टेम्परेचर है स्टडी रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस तक। किसका, मेरे पास टेम्परेचर थर्मोमीटर 2 का, जो कि टेम्परेचर नोट डाउन करेगा। क्लियर। अब ये तो था मेरे पास थर्मोमीटर 2 की बात कि थर्मोमीटर 2 का टेम्परेचर टाइम के कोरस्पॉन्डिंग कैसे डिक्रीज या इंक्रीज होता है वो था। अब अगर मैं थर्मोमीटर 1 की बात करूं, अगर मैं थर्मोमीटर 1 की बात करूं, थर्मोमीटर 1 भी क्या करेगा, टाइम के साथ अपना टेम्परेचर चेंज करेगा, टाइम के साथ अपना टेम्परेचर चेंज करेगा। अब स्टार्टिंग पे थर्मोमीटर की बात करूं, स्टार्टिंग में थर्मोमीटर से मेरे पास ये भी क्या है, 12 डिग्री सेल्सियस जो कि रूम टेम्परेचर पर है, तो ये भी मेरे पास क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इसका चेंज कैसे देखने को मिलेगा, देखो ये मेरे पास नॉर्मल है। एक चीज ध्यान से सुनो, मेरे पास देखो जब किसी भी चीज का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जब किसी भी चीज का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज। जब किसी चीज का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी मतलब गाढ़ापन, कितना विस्कस है, कितना वो लिक्विड गाढ़ा है, उसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो सेम मेरे पास थर्मोमीटर 2 1 का टेम्परेचर की बात करूं तो मेरे पास इसमें ग्राफ क्या बनेगा,
ऐसा 4 डिग्री सेल्सियस तक तो वो सेम रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक तो सेम रहेगा, बाद में वो क्या होगा, इंक्रीज, बाद में वो क्या होगा, इंक्रीज। यहाँ पर क्या था, पहले वो डिक्रीज हो रहा था, बाद में कांस्टेंट था, यहाँ पहले कांस्टेंट है, बाद में डिक्रीज हो रहा था। दैट इज द हॉब्स मेथड। ये क्या बताता है, ये साइंटिस्ट ने फाइंड किया कि वाटर का अनोमलस बिहेवियर अलग से है। अनोमलस बिहेवियर किस बात का, वो अभी हमने डिस्कस किया है, आई रिपीट कि अनोमलस बिहेवियर वाटर का किस बेसिस पर था। मैंने क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर लिया, उस वाटर को जब मैंने हीट करना स्टार्ट किया, उसका टेम्परेचर अगर तो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस की रेंज में है, उसका टेम्परेचर अगर मेरे पास 0 to 4 डिग्री सेल्सियस की रेंज में है, वाटर को गर्म किया जा रहा है, वाटर को क्या करना था, एक्सपैंड करना था, तो वो कर क्या रहा है, वो कंट्रैक्ट कर रहा है। दैट इज द अनोमलस बिहेवियर दैट इज डिस्कस इन द क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।